हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। जैसे कि कार्तिक महीना चल रहा है, ये वो महीना जो हमारे गोविंद के लिए अति प्रिय है। तो ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिस कार्तिक महीने में कोई भी नियम का धारण नहीं कर पाए हों, कुछ भी नियम फॉलो नहीं कर पाए हों, ना नाम जप कर पाए हों अच्छे से, तो उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल डील है। वो है कार्तिक के महीने के आखिरी 5 दिन, जिसे हम भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। ये वो दिन है जिसमें हमारे भीष्म पिता ने अपने प्राण त्यागने की तैयारी करते हुए इन 5 दिनों तक उपवास किया था। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि अगर कोई सक्षम है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भीष्म पंचक पर कुछ खाद्य पदार्थों से उपवास करना चाहिए। ये वैकल्पिक है। उपवास की शुरुआत एकादशी के दिन भीष्म देव को याद करके करनी चाहिए और पूर्णिमा पर समाप्त होनी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, इस तरह की तपस्या से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों के लिए 5 दिवसीय पूजा अवधि निर्धारित की गई है और इसे भीष्म पंचक के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण श्रील भीष्म पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन भाग्यशाली आत्माओं को अपना शुद्ध प्रेम देने के लिए सहमति व्यक्त की, जो भीष्म देव के इन 5 दिनों में जप, गायन, श्रवण, पठन, पूजा और उपवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कार्तिक व्रत क्यों ना करे, उसे आखिरी 5 दिनों में इसे और भी तीव्र करना चाहिए। कार्तिक व्रत का पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे महीने अन्न का सेवन ना किया जाए और आखिरी 5 दिनों में केवल दूध या पानी पिया जाए। अगर कोई व्यक्ति महीने में अन्न खाता है तो उसे आखिरी 5 दिनों में अन्न नहीं खाना चाहिए। साथ ही उसे दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। यही एक उचित प्रक्रिया है। ये 5 दिन का व्रत उन लोगों के लिए कठिन है जो भक्ति में गंभीर नहीं है। यदि कोई इस व्रत को रखता है तो उसे अन्य सभी व्रतों का पालन करना माना जाता है, और क्योंकि ये बहुत पुण्यदायी है और महान पापों से मुक्ति दिलाता है, इसीलिए सभी को भीष्म देव के इन अंतिम 5 दिनों में उपवास करने का महान प्रयास करना चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी पद्म पुराण में कहते हैं, यह मुक्तिदायक व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। यदि कोई मेरी कही हुई बात सुनकर इन 5 दिनों में व्रत करता है तो चाहे उसने अपनी बहन, पुत्री, माता आदि के साथ में कोई पाप किया हो तो भी वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस आख्यान को ध्यान पूर्वक सुनता है तो भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। मैं तुमसे बार बार सत्य कहता हूँ कि इस व्रत को गुप्त रूप से करना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री हरि को अत्यंत प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, जो कोई भी कार्तिक मास में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है वह ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के धाम को जाता है। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार कार्तिक व्रत का पालन करता है तो यमदूत, यमराज के दूत उसे दूर भाग जाते हैं, जैसे हाथी सिंह को देकर भाग जाता है। भगवान विष्णु का ये प्रिय व्रत स्वर्ग ले जाने वाले 100 महान यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्तिक व्रत का पालन करता है वह वैकुंठ लोक में जाता है। आप भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने गोविंद की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। जिन्होंने भी कार्तिक मास में कुछ गलतियों से या भूल हो जाने से भगवान की सेवा में थोड़ी सी भी कमी कर दी हो, वो इन 5 दिनों में अपना सारा फल प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।